उपस्थिति में जो उनके परिवार को किसी भी समय नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन ठाकुर साहब ने गुरु की चेतावनी को अनदेखा कर दिया और हवेली में एक काले जादू का प्रयोग किया, जिससे हवेली में एक भयानक आत्मा को बांधने की कोशिश की। ठाकुर साहब की यह जादू की विधि गलत हो गई और आत्मा ने उनकी आत्मा को निगल लिया। यही कारण था कि ठाकुर साहब और उनके परिवार के सदस्य गायब हो गए। हवेली में आत्मा की शक्ति और बढ़ गई और उसकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। हवेली में आदित्य के रहस्यों का उजागर करने के बाद यह महसूस किया कि हवेली के बाहर निकलना होगा, लेकिन हवेली ने उसे अपने जाल में फंसा लिया था। हवेली के चारों ओर अजीब आवाजें सुनाई देने लगी और आदित्य को महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं था। हवेली की दीवारें जैसे जी उठी थीं और उनके चारों ओर एक अदृश्य शक्ति का आभास था। आदित्य ने हवेली के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह एक ही कमरे में लौट आता। हवेली के अंधेरे में खोया आदित्य धीरे धीरे थक गया। अचानक हवेली में एक गहरी चुप्पी छा गई और आदित्य ने महसूस किया कि हवेली की आत्मा ने उसकी उपस्थिति को स्वीकार कर लिया है। आदित्य ने हवेली की आत्मा से बात करने का प्रयास किया और उसे बताया कि वह हवेली के अतीत का उजागर करने के लिए आया है और उसकी आत्मा को शांति की आवश्यकता है। हवेली की आत्मा ने उसकी बातों को सुना और धीरे धीरे हवेली की अंधेरी ताकतें कम होने लगी। आदित्य ने हवेली को एक बार फिर शांति का आभास कराया और वहां से बाहर निकल आया। आदित्य ने गांव लौटकर हवेली की कहानी को अपनी किताब में लिखा और हवेली के रहस्यों का सबके सामने उजागर किया। हवेली की कहानी ने लोगों को यह सिखाया कि अंधेरी शक्ति से निपटना कभी आसान नहीं होता, लेकिन सच्चाई और साहस से उन्हें पराजित किया जा सकता है। हवेली फिर किसी भी भयानक आवाज और घटनाओं से परेशान नहीं किया और वह धीरे धीरे अपने पुराने आत्मा को छोड़कर शांति की ओर बढ़ने लगी। आदित्य ने हवेली की कहानी को समाप्त कर दिया, लेकिन उसकी यादें और हवेली की रहस्यमय दुनिया हमेशा उसके दिल में जिंदा रही। हवेली की दास्तान ने उसे यह सिखाया कि अतीत के रहस्यों को उजागर करना भी कभी आसान नहीं होता, लेकिन सत्य की खोज में साहस, दृढ़ता की आवश्यकता होती है।